और गाड़ी को वहाँ पर सामने जो एक मोड़ नज़र आ रही उसी जड़ आबशार जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है और यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है लामचड़ आबशार को, क्योंकि अगर आप तन्हाई का रेम्बू भी बना हुआ है आबशार के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज निकले जी लामचड़ आबशार की जानिब, जो कि शीरी वैली का एक बेहतरीन एक टूरिस्ट स्पॉट है और जो कि एक मशहूर आबशार है। पिछले बार जब हम निकले थे तो जबर के मुकाम पर बाइक में मसला आ गया था, इसलिए वापस मुड़ना पड़ा था। तो उम्मीद है आज पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह लामचड़ आबशार, और लामचड़ आबशार का सैर करके वापस खैर वापस से पहुंचेंगे अपने घर। शीरी वैली में जाते हुए और सफ़र करते हुए आसपास के ये आप एंजॉय कर सकते हैं ये इलाके और ये खूबसूरती, ये ग्रीनरी। तो ये जी शीरी वैली का पहला बाज़ार जिसे कहते हैं जबर बाज़ार। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो ये जबर का चेक पोस्ट है और इसी रास्ते से हम निशान बंड से निकल गए थे। और यहाँ इसी चेक पोस्ट से आगे जब हम लामचड़ जा रहे थे पिछली बार तो मोटरसाइकिल में मसला आ गया था, वो चेन वगैरह टूट गया था यहीं पे और यहीं से वापस मुड़ना पड़ा था। तो आज कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि खैर खैरियत से पहुंच जाए उधर और फिर वापसी भी खैर खैरियत से हो। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा ना बने, अच्छे और सीनिक प्लेसेस जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। सड़क के दाएं जानिब राइट साइड पे जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये अखरोट के दरख्त है और शीरी दरख्त के जो अखरोट है वो बहुत मशहूर है। यहाँ पर आला क्वालिटी के और अच्छी क्वालिटी के अखरोट से लेके हर किस्म के अखरोट आपको मिल जाते हैं। ये स्कूल के बच्चे ओवरटेक करके गए, ये ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हैं और विदाउट रोड सेफ्टी। मोटरसाइकिल को जो रिक्वायर होती है सेफ्टी, वो सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, उस ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हैं। तो खुसूसी अपने बच्चों पे नज़र रखें और ख़्याल रखें इनका, खुद ही इनको सेफ्टी ला के दें। ये रोड साइड पे जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, शीरी वैली बहुत खूबसूरत इलाका है और साइड पे जो इलाका है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये तार का बाज़ार है और जबर से आगे आपको आएगा अलमास बाज़ार और फिर अलमास से आएंगे तार पतार और तार पतार से आगे उशीरी। इस तरह उशीरी बाज़ार से आगे आएगा बाटल और बाटल से आगे नाशनबल। ये दारोड़ा बाज़ार से आगे लामचड़ तक लगते तकरीबन आपके 1 घंटे या 2.5 घंटे का टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है आपके स्पीड पे, क्योंकि अगर आप नए और पहली बार यहाँ पर आ रहे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि सरप्राइज़ मोड़ और इस तरह ये रोड थोड़ा सा नए लोगों के लिए ख़तरनाक भी है जो पहले से इस पर नहीं आए।
तो खैर अगर 10-15 मिनट आधे घंटे तक ज़्यादा लग जाए, लेकिन बंदा सेफ़ हो तो वो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ एहतियात से आए और दारोड़ा से आगे लग सकते हैं आपके 1 घंटे से 2.5 घंटे तक। और ये 37 किलोमीटर का लेंथ बनता है तकरीबन। तो इस वैली के अंदर और भी वैलीज़ है, मतलब सब वैलीज़। यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे जो सड़क जाती है ये जाती है अमरेत की तरफ। और अमरेत भी एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत ज़्यादा आबादी है उसकी। तो जितना शीरी वैली के अंदर आप जाएंगे उतने आपको कुदरती खूबसूरती मिलेगी। मेन सड़क पे जो आपको नज़र आ रही है ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बारी बारी जाएंगे एक एक इलाके में और इसको एक्सप्लोर करेंगे एक साथ और एंजॉय करेंगे। यहाँ की एक अच्छी बात ये भी है कि रोड साइड पर आपको जगह जगह नज़र आएंगे यहाँ के लोकल्स, जो कि रोड में बने हुए कांटों को भरते हैं मट्टी के ज़रिए। तो आप अगर यहाँ से गुज़र रहे और आपके पास खुले जितने भी है पैसे, तो वो उनको जब आप दे तो एज़ अ सदका खैरात आप दे सकते हैं, क्योंकि वो भी अवामी खिदमत कर रहे। तो इनके भी बच्चे होंगे, इनका भी कोई ज़िम्मेदारी होगी इनके ऊपर, और ये आके सारा दिन बस यही काम करते गड्ढे भरते रहते हैं यहाँ पे। तो उनका भी इसी से घर का चूल्हा जलता है। तो पिछले सैलाब में यहाँ पर सैलाब की वजह से ये रोड जगह जगह बह गया था, और स्लाइडिंग वगैरह की वजह से तो आपको इस तरह से ये रोड का कंडीशन मिलेगा। और इसी पे अभी काम जारी है, और ये सेफ्टी वाल जो है भी बनाए गए और ब्लैक टॉप नहीं किए गए अभी तक। तो ये भी हो जाएंगे, लेकिन मज़ीद कोई सैलाब वगैरह ना आ जाए तो। यहाँ की मौसम की बात की जाए तो आपने अपने साथ लाजमी कोई चीज़ रखना है, मतलब कोई स्वेटर, कोई कंबल, क्योंकि यहाँ जब भी बारिश शुरू हो जाए तो फिर सर्दी लगने लगती है और फिर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। ये पहुँच गए जी बाटल, और बाटल से फिर आगे आएगा नासिनामल। ये साहब भी एंजॉय कर रहे हैं सड़क के दरमियान सो के, और धूप का मज़ा ले रहा है।
इलाके में जानता हूँ, मुझे पता है उसके बारे में। राइट साइड पे नाशनमल और जबई है, दूसरी जानिब उसके दरमियान एक छोटा सा दरिया बहता है। और लेफ़्ट साइड का तो पता नहीं, इस पे कोई कहते कोई नाम, इसको मैं भूल गया अभी, लेकिन राइट साइड का मुझे पता है। यहाँ से ऊपर नाशनमल और फिर दरमियान में एक छोटी सी दरिया बहती है, उसके बाद है जबई। वो भी बहुत इंतहाई खूबसूरत इलाके, कभी मौका मिला तो जाएंगे उधर भी। शीरी वैली इस राइट साइड पे जो मैंने बात की जबई और नाशनमल की, तो उसके आखिरी सिरे पे जाके फिर क्रॉस करके पहाड़ को पैदल हाइकिंग का वो ट्रैक है। तो फिर वो कोस्तान के एक इलाके पथराक के साथ मिलता है। और इस तरह से ये वैली एक तरफ सवात और एक तरफ कोस्तान वैली के साथ ऊपर मिलती है। तो ये वही पुल है जो कि नाशनमल और जबई के दरमियान बहने वाली नदी के ऊपर बनाया गया है। और अभी हम पहुंच गए नाशनमल बाज़ार। नाशनमल बाज़ार से आगे फिर आता है लामचड़, यानी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले अपनी डेस्टिनेशन पे। और यहाँ से रोड का भी मुझे इस तरह अंदाज़ा लग रहा है कि सड़क का भी यहाँ से आगे कंडीशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि खड़े यहाँ से शुरू हो गए बड़े बड़े। तो ये नया सड़क भी यही तक बनाया गया है, और यहाँ से आगे पुराना वो ब्लैक टॉप है, लेकिन खड़े बढ़ गए दरमियान में। तो ऐसे ही कंसिडर करें कि बस ये एक कच्ची सड़क है ऊपर लामचड़ तक। तो पहले से इसी की हालत यही थी। तो ये है हमारा डेस्टिनेशन लामचड़ आबशार, जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अगर हम इसके पास जाएंगे तो इसकी खूबसूरती वहाँ से करीब से देखेंगे। और यहाँ पर सड़क तो नहीं जाती, सड़क सामने जो मोड़ नज़र आ रहे है उसी मोड़ तक जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और गाड़ी को वहाँ पर सामने जो एक मोड़ नज़र आ रहा है उसी मुकाम पे पार्क करके नीचे फिर तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है इसी आबशार तक। और रास्ता भी मुश्किल नहीं है, आप अभी देखेंगे। ये ऊपर पहाड़ों
पे बर्फ़ और ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। तकरीबन मई के एंड तक इसी पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ा रहता है और उसके बाद सेतगे लेक भी जाया जा सकता है जब बर्फ़ उठ जाए यहाँ से। आगे मोटरसाइकिल जाने का कोई निशान तो नहीं मिल रहा, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद पहुंच सके मोटरसाइकिल वहाँ तक। तो कोशिश करते आहिस्ता आहिस्ता। इसमें अगर कीले निकल आए हो तो फिर मसला बन सकता है। इस पर थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। कीलों नहीं होंगे लेकिन तो जी दोस्तों, यहाँ पर पहुँच गए और मोटरसाइकिल, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे तो आगे ना लेके जा सके। और इसी होटल में, जो कि यहाँ का एक वाहिद होटल है और बहुत अरसे से यहाँ पर ये होटल बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको खाना वगैरह वो मिल सकता है। आपको रिहाइश के लिए अगर आप स्टे करना चाहें तो भी यहाँ पर आपको जगह मिल सकती है इंतहाई मुनासिब रेंट पर। और रास्ते की थकान की वजह से यहाँ पर कुछ देर रुकना पड़ा। चाय पिलाया इस भाई ने और अपना सामान जो मोटरसाइकिल के साथ लेके आए थे, ज़रूरी सामान, वो बैग में डाला। और इस भाई के साथ तो थोड़ा सा गपशप लगा के और इससे पूछ के रेंट के बारे में वगैरह वो सब डिटेल हासिल किया, जिसमें कह रहा था कि अगर आप एक रात का यहाँ पर स्टे करेंगे तो 1500 से 2000 रुपये तक आपसे चार्ज किए जाएंगे। और हाल भी है इसके साथ, तकरीबन कमरे भी बड़े बड़े, आप ज़्यादा बंदे भी इसके अंदर आ सकते, 10 बंदे भी आप एक कमरे में रह सकते हैं। मैट्रेस वगैरह इसके पास होंगे। और दूसरी बात, अच्छी बात जो है वो ये है कि आप किसी भी मौसम में आते हैं आपको यही रेट जो है वो मिलेगा, ये ज़्यादा कम नहीं होगा। जो कि यूजुअली हम अक्सर टूरिस्ट स्पॉट्स पर देखते हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो रेंट बढ़ जाता है। यहाँ से आगे आप जाएंगे लामशड़ आबशार, जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो दरख्त के साथ, ये दरिया का पानी जाके उधर पर नीचे फिर गिरता है ये पानी, जिससे एक आबशार बना हुआ है। और ये आबशार 2010 के सैलाब में खुद ब खुद ये पत्थर दरिया के रास्ते में आके एक आबशार सा बनाया है तब से। और तब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ख़ासकर गर्मियों के दिनों में, क्योंकि ये इलाका एक तो पुरअमन भी है, दूसरा खूबसूरत भी है। और इसकी खूबी है कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज है। अब तो यहाँ पर होटल भी बन गए और अब आबादी भी यहाँ पर बढ़ गई, लेकिन पहले यहाँ पर एक दो घर हुआ करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं था, कुछ ख़ास आबादी नहीं थी। यहाँ ऊपर से नज़ारा करेंगे लामचड़ आबशार का, तो ये आबशार का पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये पत्थर आप देखें कि इसके सामने आके यहाँ पर फंस गए, तो एक आबशार सा बनाया गया है। ऊपर से इतना इसका वो ख़ास मज़ा नहीं आता, लेकिन नीचे आप जब सामने से देखेंगे, नीचे जब हम वो उतरेंगे और सामने से देखेंगे तो इसका वो जो धुआं सा, जो स्प्रे सा उठ रहा है इस पानी से, उसका एक अलग मज़ा है।
तो ये है लामचड़ आबशार। आसपास पानी का शोर और नेचुरल जो ब्यूटी है वो आपको नज़र आ रही है। एक रेनबो भी बना हुआ है आबशार के ऊपर। ये जब सूरज हो तो ये रेनबो अक्सर बनता रहता है। इसको एक रेनबो आबशार भी कहा जा सकता है। आसपास के इलाके भी इंतहाई खूबसूरत है और ये पानी जो ऊपर से आ रहा है कैमरे के सामने अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये आबशार से वो स्प्रे सा आ रहा है, जो कि इंतहाई गर्मियों के दिनों में आके जब आपके सामने इसके सामने बैठ जाए तो आपको इस तरह नहीं लगेगा कि ये गर्मियों के दिन है, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर सर्दी लगने लगेगी। रेनबो को आप देखें, रेनबो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ मेहमानों के साथ भी मिले जो कि साहिवाल से आए हुए थे और उनके साथ भी गपशप हो गई। यहाँ पर लोग अक्सर सर्दियों के दिनों में बर्फ़ एंजॉय करने आते हैं और गर्मियों के दिनों में यहाँ की सर्दी को एंजॉय करने आते हैं। ये आबशार गर्मियों के दिनों में आपको खाली बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। मौसम इतना गर्म नहीं है, फिर भी यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आए और बहुत दूर दूर से आके इस आबशार की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। तो अगर आप भी दुनिया के शोर से तंग आ गए तो निकले अपने घरों से और देखें ये खूबसूरत मकामात जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए। आज की वीडियो यही तक थी। बहुत एंजॉय किया लामचड़ आबशार को, क्योंकि अगर आप तन्हाई पसंद है तो यहाँ से बेहतरीन जगह आपको कोई और नहीं मिल सकती। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।